नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में 16 तारीख को जो केस लगना था सहारा इंडिया का, उसका अगला डेट 22 जून को हो गया है। ये पहला खबर है, क्योंकि गर्मी का छुट्टी हो रहा है, वो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, तो लमसम 1 महीना 1.5 महीना का छुट्टी होगा। तो 20 तारीख से लेके और अगले 20 तारीख तक पटना हाई कोर्ट बंद रहेगा, जिसके चलते अगला डेट 22 जून को पड़ा है। अब रहा 23 मई वाला बात, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में है। उसका सुनवाई करके आता है परिणाम, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन उसके बाद फिर भी वहां भी छुट्टी गर्मी का हो जाएगा, तो लमसम 1-1.5 महीना के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि जितना तेजी था मामला में, सब इस गर्मी के चलते 1 महीना 1.5 महीना के लिए आगे बढ़ गया। और 19 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो भुगतान के दिशा में कोई अच्छा पहल उससे आने की उम्मीद नहीं है। उसमें मात्र इतना होगा कि पटना हाई कोर्ट वाले मामले में सहारा इंडिया को पार्टी बनाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। बस अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ, सुब्रतो राय को या पटना बुलाना चाहिए और ये दोषी हैं, तो जैसा कोर्ट का आदेश होगा पटना में होगा वैसा ही। क्योंकि हमको नहीं लगता है, क्योंकि 2 आदमी के झगड़े में किसी तीसरे को पार्टी बनाने वाला केस सहारा के अगेंस्ट में इतना मजबूत है। इसमें सहारा को सफलता मिल सकती है कि उनको पार्टी नहीं बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो पूरे देश पे लागू होता है और उस केस का रेफरेंस देके बाकी सब केस चलता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, वो बहुत सोच समझ के आता है कि इनको पार्टी बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि केस इन पर यहाँ पे नहीं है। ये थर्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट में हस्तक्षेप याचिका है। तो देखिए क्या आता है। हो सकता है कि आदेश आए कि कम से कम जितना लोगों का कंप्लेन है उनका पेमेंट करने का सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दे कि हाँ, जो लोग हस्तक्षेप याचिका दायर किए हैं उनका केवल, और नहीं तो अगर बोल देता है सुप्रीम कोर्ट की आप पार्टी बना लीजिए, तो केस चलेगा। और जैसा होगा पटना के कोर्ट में, जब 22 जून को सुनवाई होगा, उस हिसाब से आप लोग को बताएंगे। लेकिन ये सब तो कोर्ट का मामला है। जो भुगतान के दिशा में सेबी से पैसा मिलना है, वो कर उससे होना है, या दूसरा सहारा इंडिया को करना है। तो सहारा इंडिया तो करने से रही, ये सीधा बोल दी है कि सेबी पैसा देगी तभी हम करेंगे। और ये भी रिटेन में नहीं दी है कोर्ट में कि सेबी भुगतान पार्टी को कर दे डायरेक्ट। ये अभी तक कोर्ट में यही बोली है कि सेबी का पैसा मेरे पास आएगा और वो पैसा हम फिर पब्लिक को देंगे। तो कैसे पब्लिक को देगी, जब मात्र 2000 करोड़ रुपया ही सोसाइटी का जमा है सेबी वाले अकाउंट में, बाकी सब 8-9 कंपनियों का चंदा जोड़ के उसमें जमा है, जो सहारा ग्रुप की है, जो कि नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि जब 2 कंपनी पे केस था तो उसका संपत्ति बेचना था और सेबी अकाउंट में जमा करना था, जैसा सहारा इंडिया ने किया नहीं। उन्होंने अपने बाकी सब ग्रुपों से 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ रुपया लिया है ब्याज पर, और उसको जमा कराया है सेबी के अकाउंट में। और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यही है कि ये चीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। तो सहारा के मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ये पैसा आएगा और सब कंपनी में जैसे गया है वैसे आएगा। तो फिर पब्लिक का भुगतान उससे कैसे होगा? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन इस पे क्या आता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सेबी पे लोग बोल रहा है कि आप सहारा के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, सेबी के अगेंस्ट। सेबी, आरबीआई, चाहे जो भी है, ये रेगुलेटर्स हैं। इनका स्थापना ही हुआ है कि अगर कोई कंपनी गड़बड़ी करे तो उसको पकड़िए आप। तो सहारा ने गड़बड़ी किया है, जिसके चलते सेबी पकड़ा है। और सहारा ऐसा है कि बिना एक बार में सेबी के पास पैसा जमा करा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ी है और जिसमें हारी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने के कारण सुब्रतो राय जेल गए थे। जो कि पैसा इनको 3 महीना में जमा कराना था, वो 3 साल में जमा कराए। जेल में जाने के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट का 2012 में ही आदेश आ गया था कि जो आप पैसा लिए गलत स्कीम में लिए थे, ऐसा कीजिए आप 15% ब्याज के साथ वापस कर दीजिए, आपका अपना बिजनेस करते रहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में भी इन्होंने पैसा कस्टमर को नहीं वापस किया। राताराती क्यूसॉप में बिना पार्टी के कंसर्न के कन्वर्ट कर दिया क्यूसॉप में। और क्यूसॉप
अब जाके वहां पे 125 ट्रक पेपर भेज दिया, जो कि एजेंट लोग कलेक्शन किए कमीशन के लालच में। जो ओरिजिनल बॉन्ड था, अभी लोग बोल रहा है कि क्यों नहीं सेबी पेमेंट कर देती है, तो ओरिजिनल बॉन्ड तो सहारा के एजेंट कलेक्ट करके सहारा श्री तक पहुंचा चुके हैं, जिस स्कीम में उनका पैसा है, जिस स्कीम का पैसा जमा है सेबी में। तो कैसे सेबी भुगतान करेगी? सेबी को ओरिजिनल बॉन्ड चाहिए, सहारा इंडिया रियल एस्टेट का और सहारा इंडिया हाउसिंग का, वो तो सहारा के अपने पॉकेट में रख ली है। और सुप्रीम कोर्ट में ये बता दी कि हम पेमेंट कर दिए, लेकिन इतना भी बेवकूफ कोई डिपार्टमेंट या सेबी या कोर्ट नहीं ना है। जांच हुआ, पकड़ा गया कि इन्होंने भुगतान नहीं किया, सब क्यू शॉप में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद भी इनको तमाचा लगा कि क्यू शॉप का जो कन्वर्जन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया कि जो भी क्यू शॉप में आप पैसा डाले हैं उसको सेबी नहीं मानती है, आपको फिर से भुगतान करना पड़ेगा रियल में। पार्टी के अकाउंट में जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक भुगतान नहीं माना जाए। तब फिर शुरू हुआ काम क्यू शॉप से अगले दूसरे कंपनी में, कहाँ, सोसाइटी में पैसा नहीं दी। अब सोचिए कितनी बड़ी ये खत्म कंपनी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पैसा पब्लिक के पॉकेट में नहीं दी, कन्वर्जन पे कन्वर्जन करते गई। वो इंसान क्या हाई कोर्ट और क्या लोअर कोर्ट को समझेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में भले जेल गया लेकिन भुगतान नहीं किया, कंपनी बर्बाद कर लिया उसी चक्कर में, लेकिन भुगतान नहीं किया। अभी भी दिन पर दिन लॉस सह रहा है लेकिन भुगतान नहीं कर रहा है। हमको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सहारा इंडिया से, हमारा जो यही मकसद है कि जो भी एजेंट्स अभी भी काम कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव हैं, ठीक है, उनका उससे रोजी रोटी चलता था, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है सकारात्मक कि सहारा इंडिया करेगी, लेकिन ये बहुत पीछे छूट चुकी है, ट्रैक से डिरेल हो चुकी है कंपनी। कहीं से कोई संभावना नहीं बनती है कि कंपनी चलेगी, क्योंकि जिस कंपनी पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो 2 कंपनी थी जिसका पैसा सेबी में जमा है, जो कि हम आपको लोगों को पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 20,000 करोड़ लॉस केवल सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में अभी तक है। इतना 38,000 करोड़ इनकम टैक्स का डिमांड है, तो कहां से हम बताएं? हम फाइनेंशियल डाटा से बताएं इसके, जो कि एमसीए में फाइल किया जाता है हर साल। और हम ऐसे ही कोई बात नहीं बोलते हैं, हम भी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एमसीए के अंतर्गत आता है, उसके मेंबर हैं। अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो हम पे भी कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है कि हमारा डिग्री भी जब्त कर सकती है मेरी इंस्टीट्यूट। हमारा भी मर्यादा और जवाबदेही है कि आप क्या बोल रहे हैं। हम जनरल पब्लिक की तरह नहीं बोल सकते हैं कुछ भी और यूट्यूब के अपना चैनल चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि करोड़ों में मेरा व्यू जा रहा है और इनकम हो रहा है जिसके लिए हम अनाप शनाप बक रहे हैं। हम केवल आप लोगों का आंख खोल रहे हैं, जो भी एजेंट्स हैं वो, कि आप लोग आंख बंद करके जो विश्वास किए हुए थे सहारा इंडिया के साथ, वो आपके साथ धोखा कर चुकी है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा कमीशन के लालच में उस समय बोला गया कि क्यू शॉप में आप कन्वर्ट कराइए, 5 से 10% कमीशन घर बैठे आपको मिल गया। तो सहारा सोची कि 20,000 करोड़ लौटाने से अच्छा है कि 5,000, 2,000, 1,000 करोड़ कमीशन में दे दो और सारा बॉन्ड अपने पास मंगवा लो, ताकि पब्लिक का पैसा फंस जाए। और एजेंट लोग बिना कुछ सोचे समझे सारा बॉन्ड लाके सहारा में जमा कर दिए, जिसके चलते पार्टी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और सेबी में पैसा पड़ा हुआ है और बॉन्ड सहारा इंडिया के पास चला गया है। अब सहारा इंडिया को इसमें यही करना था कि रिटेन में किसी कोर्ट में देना है कि जो 25,000 का जो मेरा पैसा है वो भुगतान पब्लिक को कर दिया जाए, स्कीम का कहीं से कोई लफड़ा नहीं रहे, ये लायबिलिटी पूरा था। ये ऐसा देगी नहीं सहारा, बोलेगी कि जिसका उस 2 कंपनी में जिसका बॉन्ड बचा हुआ है उसी का आप करिए, बाकी पैसा मेरे अकाउंट में दे दीजिए। पेपर में बयानबाजी में बोल रही है सहारा इंडिया कि सेबी क्यों नहीं भुगतान कर दे रही है। रिटर्न में कहीं दी है किसी कोर्ट में क्या कि जो सेबी से पैसा आएगा वो हम पब्लिक को देंगे? नहीं दी है और न देगी। तो इसमें सेबी का क्या गलती है? सेबी जो भी कंपनी गड़बड़ी करता है उसका पैसा जब्त करने का उसके पास अधिकार है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब कुछ हो रहा है। इसमें कैसे पटना हाई कोर्ट में इतना अच्छा से मामला सुनवाई हो रहा था, एकदम प्रैक्टिकल वे में जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से दिया कि रुकिए, अभी 1 मिनट में 1 महीना के लिए डेट आगे बढ़ गया, इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर दे या रोक लगा दे, नोटिस कर दे, उसमें किसी का पावर नहीं है कि कुछ आगे बढ़ के बोल दे या ऑर्डर कर दे। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि सहारा का पैसा सेबी के अकाउंट में रहेगा
और कैसे भुगतान होगा ये हम बताएंगे। धन्यवाद।